Good morning, students. Welcome back. Hope you will be fine and healthy. Let's continue chapter 7, Lifeline of National Economy. This chapter is from your geography book. So let's continue chapter 7, Lifeline of National Economy. यानी कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। देखिए यहाँ पर हम लोग एक वर्ड के ऊपर फोकस करते हैं, लाइफलाइन। लाइफलाइन के लिए हम लोग यहाँ पर तीन वर्ड यूज करेंगे, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। यू कैन से this is the main topic or this is the main content of this chapter that we have to be discussed here. ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन के बारे में कंप्लीट। तो एक अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखाएं होती हैं वो हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट को, ट्रेड को और कम्युनिकेशन को। तीन टॉपिक रहेंगे, इस पूरे चैप्टर की जो समरी रहेगी वो कंप्लीट हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन के बारे में। तो कंप्लीट यदि आप लोग बात करें जो एक नेशनल इकोनॉमी है उसकी जो लाइफलाइन होता, कुछ समय पहले जो चैप्टर था वो ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कम्युनिकेशंस के नाम से ही पढ़ा जाता था, ठीक है ना। लेकिन अब इसको क्या नाम दिया, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, बिकॉज दे हैव टू बी बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी। सो ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर व्हिच हैव टू बी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशनल इकोनॉमी। सो दिस चैप्टर हैव गिवन नेम द लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। एक देश की, एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। एज यू नो दैट लाइफलाइन, लाइफलाइन होता है जीवन रेखा है। जैसे हमारे जीवन की लाइफलाइन होती है वो हमारे जीवन की डायरेक्शन को डिसाइड करती हैं। सो दिस लाइफलाइन हैव टू बी, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन हैव टू बी डिसाइड अबाउट दी बूस्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है उसके बारे में डिस्क्राइब करती है ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। तो इन दिस चैप्टर दैट वी हैव टू बी कंटिन्यू थ्री टॉपिक ट्रांसपोर्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट एंड द सेकंड इज ट्रेड एंड द थर्ड इज कम्युनिकेशन। तो तीन टॉपिक ही रहेंगे, पूरे का पूरे चैप्टर में तीन टॉपिक पे चलेगा हमारा ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी स्टार्टेड द फर्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट? हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं परिवहन कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरिंग करते हैं, लाने ले जाने का काम करते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग परिवहन। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कहते हैं हम लोग एक ऐसी प्रक्रिया को जिसमें हम लोग वस्तुओं को, सेवाओं को या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का काम करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ट्रांसपोर्ट के बारे में। सो लेट्स कंटिन्यू अबाउट द टॉपिक ट्रांसपोर्ट। That is the definition of transport, the process of carrying goods and services from one place to another. So we have continued, there is a lengthy topic about the transportation system, means of transport. So there are mainly three means of transport: via land, via water, and third is via air. Land, water, air. तो तीन मोड रहेंगे बेटा हमारे इसमें, जिसके बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट में आगे हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट को कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग तीन जो मोड है ट्रांसपोर्टेशन के, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रोडवेज के बारे में, सेकंड रेलवेज के बारे में, एंड थर्ड इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। दैट इज ए न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द मैप ऑफ इंडिया। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, दैट इज द लैंड रूट। बाय लैंड रूट all these things have to be transported from one place to another place, so this is called land transport. Land transport के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वाटर ट्रांसपोर्ट में इनलैंड वाटरवेज आता है इसमें, और ओवरसीज आता है इसमें। हमारी सी पोर्ट आती है, मेजर जो सी पोर्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट में। इनलैंड में जो इंटरनल पार्ट है, नेशनल वाटरवेज है, जो हमारे नेशनल वाटरवेज 5 नेशनल वाटरवेज है उनके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे यहाँ पर वाटरवेज में। एंड द थर्ड मोड इज एयर। एयर में आता है हमारा डोमेस्टिक एयरवेज एंड द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक एयरवेज में दोज एयरवेज दैट हैव टू बी प्रोवाइडेड डोमेस्टिक सर्विस विद इन द कंट्री, जो देश के अंदर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक एयरवेज। एंड इंटरनेशनल एयरवेज लाइक दैट एयर इंडिया दैट हैव टू बी प्रोवाइडेड इंटरनेशनल सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दैट हैव टू बी टॉकिंग अबाउट इन एयर ट्रांसपोर्ट। सो देयर आर मेनली थ्री रूट्स: लैंड, वाटर, एयर। लैंड, वाटर, एयर को भी आगे हम कैटेगराइज करते हैं। दैट इज ए फ्लो चार्ट दैट हैव टू बी हेल्प टू कंप्लीटेशन अबाउट दी ऑल ऑफ दिस टॉपिक दैट आर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये पूरे का पूरा जो फ्लो चार्ट था यहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है और कंप्लीट रूप से ये चैप्टर को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करेगा। जैसे पहले हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम लोग रेलवेज के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम लोग पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। वाटरवेज आएगा तो वाटरवेज में हम लोग इनलैंड यानी कि जो हमारे नेशनल वाटरवेज है, नेशनल वाटरवेज के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। ओवरसीज यानी कि जो हमारी सी पोर्ट्स हैं,
इंटरनेशनल ट्रेड आप लोग जानते हैं कि एंशियंट टाइम से ही इंडिया आल्सो फॉलो इंटरनेशनल ट्रेड दैट वी हैव टू बी कनेक्टेड विद अदर कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ द सी पोर्ट्स। सो सी पोर्ट्स के बारे में रहेगा। देयर आर मेनली 12 मेजर सी पोर्ट्स दैट वी हैव टू बी डिस्कस हियर। एंड द नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट। डोमेस्टिक एयरवेज आती है, इंटरनेशनल एयरवेज आती है। सो वी हैव टू बी टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक एयरवेज में हम बात करें पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के बारे में। इंटरनेशनल एयरवेज जो हमें इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एयर इंडिया। सो वी हैव टू बी कंटिन्यू all of these topics that have to be explained through a flow chart in next that we have to be complete discuss here. तो the first topic is roadways. roadways के बारे में हम लोग सबसे पहला कंटेंट जो स्टार्ट करेंगे था roadways के बारे में। roadways is the largest, India has the largest road network 2.3 मिलियन किलोमीटर। कहते हैं कि इंडिया के पास बहुत बड़ा रोड नेटवर्क है बेटा। अगर हम लेंथ की बात करें 2.3 मिलियन किलोमीटर रोड है हमारे पास। रोड इज बेटर देन रेलवेज। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि रोडवेज इज बेटर देन रेलवेज। दिस क्वेश्चन हैव टू बी पुट इन बोर्ड एग्जाम मेनी टाइम्स। रोडवेज इज बेटर देन रेलवेज। रोडवेज को रेलवे से बेटर माना जाता है। देयर आर मेनली रीजंस। सो वी हैव टू बी डिस्कस हियर सम ब्रीफली। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी द फर्स्ट इज टोपोग्राफी। सबसे पहला जो रीजन है बेटा जो रेलवे के डेवलपमेंट है, जो रोडवेज के डेवलपमेंट में मदद करता है, टोपोग्राफी का अगर हम बात करें तो जो रोडवेज है, आप लोग जानते हैं कि रोडवेज को तो हम लोग कहीं पर भी डेवलप कर सकते हैं, हिली एरियाज में, डेजर्ट्स में, बट रेलवेज कैन नॉट बी डेवलप इन डेजर्ट और हिली एरियाज। लेकिन रेलवेज को हम लोग डेवलप नहीं कर सकते हिली एरियाज में और डेजर्टिक एरियाज में। सो टोपोग्राफी का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। तो रोडवेज को हम लोग बेटर मानते हैं। देयर आर मैनी रीजंस। टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोडवेज इज लेस देन रेलवेज। निर्माण लागत, जो निर्माण लागत होती है बेटा वो भी रोडवेज की कम होती है रेलवेज की तुलना में। रेलवे को बनाने के लिए हैवी और बड़ी अच्छी क्वालिटी का आयरन हम यूज करते हैं। सो द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोडवेज इज लेस देन रेलवेज। And the next point you can say that roadways can be developed in hilly area, terrain, or you can say the desert areas, but railways cannot develop in desert, marshy lands, or in different part of the world. So these are the topic that we can say that roadways is better than railways. There are mainly reasons, so we have to be discuss here the roadways. Roadways also provide us door to door facility. Roadways हमें door to door facility provide करता है. So we can say roadways is better than railways. इसलिए हम लोग कह सकते हैं बेटा roadways better माना जाता है। किससे better मानते हैं हम लोग roadways को? railways से better मानते हैं। There are mainly reasons that we have to be discuss. This question have to be put in board exams many time. Roadways is better than railways. रोडवेज को हम लोग रेलवे से बेटर मानते हैं। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट और व्हाट आर द रीजन दैट रोडवेज इज बेटर देन रेलवेज। देयर आर मेनी रीजन। वी हैव टू बी टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वी हैव टॉकिंग अबाउट द टोपोग्राफी, वी हैव टॉकिंग अबाउट द डोर टू डोर फैसिलिटी, वी हैव टू बी टॉकिंग अबाउट अनटोल्टिंग और hilly areas, mountain area that we have to be developed road, but there is no possibility of railways. Now we are talking about the classification of road. रोडवेज की बात करें हम लोग। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, यानी कि जो सड़कें हैं, सड़कों का जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, सड़कों का जो वर्गीकरण करते हैं हम लोग। देयर आर मेनली टू बेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी, यहाँ पर देखिए मेन फोकस करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी। दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर इस तरह के। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी, एक कैपेसिटी हुआ बेटा। और सेकंड यहाँ पर अगर आगे बात करें हम लोग रोड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, यानी कि जो कच्चा माल हम लोग यूज करते हैं सड़कें बनाने में, उसके आधार पर सड़कों के जो टाइप्स है वो कौन कौन से हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज। दोनों याद रखें बेटा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी का अटेम्प्ट कर देते हैं मटेरियल यूज्ड में, मटेरियल यूज्ड का अटेम्प्ट कर देते हैं कैपेसिटी में। सो डोंट कंफ्यूज अबाउट दिस। सो यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी। क्षमता के आधार पर जो सड़कें हैं, देयर आर मेनली 6 टाइप। कितने टाइप होता है? 6 टाइप। सो लेट्स कंटिन्यू अबाउट द 6 टाइप्स ऑफ रोड दैट वी हैव टू बी फाउंड इन इंडिया। द फर्स्ट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। सबसे बड़ा राजमार्ग बताइए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे हिंदी में कहते हैं इसको स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग। दैट इज ए 6 लेन सुपर हाईवे। सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है बेटा, एक बार राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखे, दिस इज 6 लेन सुपर हाईवे। एक 6 लेन सुपर हाईवे बेटा, सबसे इंपोर्टेंट बात है कि इसमें 6 लेन सुपर हाईवे है। इट कनेक्टेड 4 मेगा सिटीज, जो हमारे 4 मेगा सिटीज हैं। 4 मेगा सिटी कौन कौन से हैं? अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करें बेटा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई,
कोलकाता, इन 4 महानगरों को आपस में जोड़ने का भी काम करता है। अगर हम मैप के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इट आल्सो कनेक्ट 4 मेगा सिटीज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 मेगा सिटीज को आपस में जोड़ने का भी काम करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं बेटा, इट हैड 2 कॉरिडोर, तो 2 कॉरिडोर होते हैं इसमें, एक ईस्ट में एंड सेकेंड इज वेस्ट, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इट इज कॉल्ड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट में बेटा असम है, असम में जगह का नाम है सिलचर, सिलचर, और वेस्ट में अगर हम बात करें, वेस्ट में गुजरात है, गुजरात में बेटा पोरबंदर। इट कनेक्ट, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की अगर हम बात करें, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट विद असम विद गुजरात, यू कैन से सिलचर विद पोरबंदर, यानी कि सिलचर को पोरबंदर के साथ जोड़ने वाला जो कॉरिडोर है, जो गलियारा है, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा पूर्व पश्चिम गलियारा। एक गलियारा ये बनेगा, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ता है ये कॉरिडोर। एंड सेकेंड इज नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ में आप लोग बात करें कश्मीर, और नीचे साउथ में जो टिप पॉइंट है हमारा कन्याकुमारी, कश्मीर को कन्याकुमारी के साथ जोड़ने का काम करता है। दिस इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे दैट इज 6 लेन सुपर हाईवे एंड द अथॉरिटी दैट हैव टू बी मेंटेन एंड बिल्ड सुपर हाईवे दैट इज NHAI, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के नाम से इसको जाना जाता है। दिस क्वेश्चन हैव टू बी पुट इन 1 मार्क्स, व्हिच अथॉरिटी हैव टू बी बिल्ड एंड मेंटेन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे को बनाने का काम करती है, मेंटेन करने का काम करती है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, एक सेपरेट क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है, राइट शो नोट ऑन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, यू कैन से दैट इज ए सुपर हाईवे ऑफ 6 लेन, 6 लेन का सुपर हाईवे बेटा ये, विच कनेक्टेड 4 मेगा सिटीज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हमारे 4 महानगर हैं जिनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। If we are talking about the corridor, there are mainly 2 corridor of this highway. The first is east-west corridor, which connect Assam with Gujarat, and the second is north-south corridor. North-south corridor which connect कश्मीर टू कन्याकुमारी। आपने सुना होगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है, तो सबसे बड़ा हाईवे है। और अथॉरिटी कौन है जो इसको बिल्ड करने का काम करती है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है, which have to be built and maintain this super highway, golden quadrilateral super highway. This question have to be put many time separately in board exams beta, so you must have to be remember about the golden quadrilateral super highway. And the next is national highway, राष्ट्रीय राजमार्ग। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ रोडवेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी। डेफिनेशन की बात करें, इट लिंक्स डिस्टेंस पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो हमारे देश के दूर दराज के पार्ट से उनको कनेक्ट करने का काम करता है हमारे नेशनल हाईवे। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल हाईवे NH1 इज आल्सो कॉल्ड सेल्सा सूरी रोड के नाम से इसको जाना जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड GT रोड के नाम से इसको जाना जाता है। देयर आर मेनली नेशनल हाईवेज दैट वी हैव टू बी कनेक्टेड द डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया NH7, दैट इज NH7, नेशनल हाईवे संख्या नंबर 7 बेटा, विच इज द लार्जेस्ट नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे सबसे बड़ा नेशनल हाईवे इसको माना जाता है NH1। GT रोड का आपने नाम सुना होगा, NH1 का नाम सुना होगा, विच कनेक्टेड दिल्ली विद अमृतसर, दैट इज द कॉल्ड सिरसा सूरी मार्ग। सिरसा सूरी मार्ग के नाम से जिसको जाना जाता है, सिरसा सूरी के द्वारा इसको बनाया गया था। तो देयर आर मेनली सेकंड टाइप्स नेशनल हाईवेज। द नेक्स्ट इज स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे इट लिंक स्टेट कैपिटल विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यानी कि जो स्टेट कैपिटल होती है बेटा, राज्य की जो कैपिटल होती है उसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हैं उनके साथ कनेक्ट करने वाला जो हाईवे है उसे हम लोग स्टेट हाईवे कहते हैं, राज्य राजमार्ग कहते हैं। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जो इनको बनाने का काम करता है स्टेट हाईवे को? नेशनल हाईवे की बात करें तो CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लेकिन जो स्टेट हाईवे है उसको कौन बनाता है? सिर्फ PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। एंड द नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट रोड। अगले रोड की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट रोड विच कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद डिफरेंट पार्ट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जो डिफरेंट प्लेसेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको जोड़ने का काम करता है। डिस्ट्रिक्ट रोड किसके द्वारा बनाया जाता है? जिला परिषद के द्वारा। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स फॉर NTSC स्टूडेंट। जिला परिषद, जिला परिषद यानी कि जो जिला परिषद होती है दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का पार्ट माना जाता है। इसमें जिला परिषद के द्वारा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं इनको बनाने का काम किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज अदर रोड। अदर रोड में हमारी रूरल रोड आती है। एक योजना लागू की गई थी इंडिया में ऑन 25 दिसंबर 2000, यानी कि 25 दिसंबर 2000 था, 25 दिसंबर 2000 ऑन दी बर्थडे ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। द मेन टारगेट टू
मेक रूरल रोड इन इंडिया, जिसमें टारगेट रखा गया था ग्रामीण सड़कों को पक्का करने का, ग्रामीण सड़कों को पक्का करने का। तो ये योजना थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, विच वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 25 दिसंबर 2000 ऑन द ओकेजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। एंड द नेक्स्ट इज बॉर्डर रोड, सबसे लास्ट होता है इसमें बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था इन्हें हम सीमावर्ती सड़कें कहते हैं, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, विच वाज अंडरटेकिंग द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच वाज बिल्ट इन 1960, 1960 में ऑर्गेनाइजेशन बना था एंड गिवन मेन रिस्पांसिबिलिटी टू मेक द बॉर्डर रोड इन बॉर्डर एरियाज। और इसको रिस्पांसिबिलिटी दी गई टू मेक बॉर्डर रोड इन द बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर एरियाज के अंदर बॉर्डर रोड बनाने की। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बेटा, जिसे हम लोग BRO के नाम से जानते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो these are the 6 types of highways on the basis of their capacity। अगर हम सड़कों का वर्गीकरण करते हैं उनकी कैपेसिटी के आधार पर there are many 6 types that we have to discuss here। This question have to be put in many types in 5 marks questions। Describe the different types of road on the India, their capacity के आधार पर यदि हम बात करें, golden quadrilateral super highway, the second is national highway, state highway, fourth is district road, फिफ्थ इज अदर रोड। अदर रोड में हमारे रूरल्स रोड आते हैं, ग्रामीण सड़कें आती हैं इसमें, और बॉर्डर रोड। BRO ऑर्गेनाइजेशन था एक, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, विच वाज बिल्ट इन 1960 अंडरटेकिंग द गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दैट हैव टू बी बिल्ट बॉर्डर रोड। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा इसमें बॉर्डर रोड के बारे में। एंड द नेक्स्ट रोड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, यानी कि जो कच्चा माल यूज करते हैं हम लोग उसके आधार पर भी रोड कितने टाइप के होते हैं, दैट इज इंटरनल क्वेश्चंस। This question have to be put in 3 marks many times। Road on the basis of raw material used, भाई कच्चा माल हम लोग सड़कों को बनाने में यूज करते हैं, तो रॉ मटेरियल के आधार पर जो सड़कें बनाई जाती हैं, कच्चा माल यूज करने के आधार पर जो सड़कों का जो क्लासिफिकेशन है, देयर आर मेनली 2 टाइप्स बेटा इसमें। मेटल रोड, देखिए यहाँ पर मेटल रोड पक्की सड़कें, अनमेटल रोड का मतलब होता है कच्ची सड़कें। देयर आर मेनली 2 टाइप्स, मेटल रोड, अनमेटल रोड। Metal road are those roads which were built with the help of cement, concrete or you can say charcoal with the help of these are metal road। यानी कि जो मेटल रोड होती है हमारी पक्की सड़कें होती है वो चारकोल की सहायता से, सीमेंट की सहायता से पक्की सड़कें होती है बिल्कुल। These roads are also usable in any season, किसी भी सीजन में हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। So these are called metal road, इनको हम लोग मेटल रोड कहते हैं, धात्विक सड़कें कहते हैं, इनको हम लोग मेटल रोड कहते हैं। दूसरा इसमें अनमेटल रोड, अनमेटल रोड पक्की सड़कें होती बताइए, ठीक है ना, ज्यादातर कंक्रीट से, सीमेंट से, बजरी से बनी होती है। अनमेटल में आती है हमारी कच्ची सड़कें। These are also called unmetal road। These are not usable in rainy season। जो कच्ची सड़कें होती है बेटा ये रेनी सीजन में यूजेबल नहीं होती, इनको रेनी सीजन में हम लोग यूज नहीं कर सकते। These are the 2 types of road on the basis of raw material use। मेटल पक्की सड़कें, अनमेटल कच्ची सड़कें। आप लोग जानते हैं पक्की सड़कें बनाने में हम सीमेंट यूज करते हैं, कंक्रीट यूज करते हैं, बजरी यूज करते हैं, लेकिन जो कच्ची सड़कें होती है बेटा these are not usable in rainy season। In India is a country of villages। There are many villages that we have to be found many unmetal road। These are unusable in rainy season। So these are the topic that is about the lifeline of national economy। The first topic is transport। ट्रांसपोर्ट में सबसे फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इसमें रोडवेज के बारे में। एंड दी नेक्स्ट वीडियोस वी हैव टू बी कंटिन्यू रेलवेज एंड पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। आगे हम लोग रेलवेज के बारे में और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के बारे में कंटिन्यू करेंगे।